हेलो एवरीवन। देन आपका इंग्लिश का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन होने वाला है कि फिल इन द ब्लैंक विद द सुइटेबल प्रीपोजिशन। तो यहाँ में सुइटेबल प्रीपोजिशन से हमें इस फिल इन द ब्लैंक्स को भर देना है। तो ध्यान यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स डॉट डॉट राम एंड सुरेश। तो दो यानी सब्जेक्ट यहाँ पे दो दिए गए हैं, राम एंड सुरेश दिया गया है। और जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो उसके जस्ट पहले अगर हमें किसी प्रीपोजिशन को भरना है तो हम क्या भरते हैं, तो बिटवीन हमेशा लगाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, यानी ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन राम एंड सुरेश। देन आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक विद अ सुइटेबल वर्ड। यहाँ पे हमें सुइटेबल वर्ड से भरना है। अगर मीनिंग आपको याद होगी तो आप इजीली भर पाओगे। तो यहाँ पे यूज ऑफ दिस डॉट डॉट फॉर 7 डेज विद क्योर यू ऑफ योर इलनेस। यू तो यूज यानी इसके यूज से 7 दिन इसके यूज से आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो देन यहाँ पे मैं अर्थ बता दे रहा हूँ सभी ऑप्शंस का। तो यहाँ पे फिजिक्स मीन क्या होता है, फिजिक्स आपका भौतिक विज्ञान हो गया। फिजिक्यू हो गया आपका जो आईक्यू लेवल होता है, फिजिक्यू यानी आपका। उसके बाद फिजिकल हो गया जो शारीरिक से रिलेटेड करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो फिजिक्स जो है इसका रिलेट कर जाएगा। और फिजिक्स मीन्स होता क्या है, तो फिजिक्स मीन्स होता है औषधि जो दवा होती है, एक मेडिसिन होती है। मेडिसिन का सिनोनियम भी होता है क्या, फिजिक। यहाँ पे ऐसा लगने की वजह से ये फिजिक्स बन जाता है। तो फिजिक्स का मतलब भौतिक विज्ञान हो जाता है। और फिजिक मीन्स होता है क्या, तो औषधि होती है, दवा होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा यूज ऑफ दिस फिजिक फॉर 7 डेज और विल क्योर यू ऑफ योर इलनेस। तो यानी इस औषधि का उपयोग 7 दिन करने से आपकी जो बीमारी है वो बिल्कुल से ठीक हो जाएगी। देन थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि चैस्टिटी इज द ग्रेटेस्ट डॉट डॉट ऑफ अ वुमेन। तो पूछा जा रहा है कि चैस्टिटी यानी चरित्रता जो होती है वो ग्रेटेस्ट सबसे बड़ी डॉट डॉट क्या होती है एक महिला की। जो चैस्टिटी इज द ग्रेटेस्ट डॉट डॉट ऑफ अ वुमेन। तो यहाँ पे पोजेशन हो सकता है, ट्रीजर नहीं, ट्रीजर बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रॉपर्टी ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे चैस्टिटी वो तो प्रोसेसन होता ही है, लेकिन एक तरीके से ऑप्शन सी जो है ऑर्नामेंट यानी आभूषण कह सकते हो। उनका चरित्र जो होता है सबसे बड़ा आभूषण होता है उनके लिए, उस पर जब धब्बा लगता है तो उनको बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो चैस्टिटी इज द ग्रेटेस्ट ऑर्नामेंट ऑफ अ वुमेन, यानी यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि द करेक्ट टर्म फॉर अ पर्सन ऑफ अ मटेरियल आउटलुक एंड इनडिफरेंट टू कल्चर। यानी जो आपका इनडिफरेंट हो, कल्चर से इनडिफरेंट लगता हो, आउटलुक लगता हो, यानी आपका दिखने में भद्दा सा लगता हो, नीरस लगता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे एक वर्ड में। यानी ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है। तो यहाँ पे उसको कहेंगे फिलिस्टीन। एकदम शुद्ध जो एकदम प्योर और नीरस हो, उदासीन हो, उसे क्या कहते हैं, फिलिस्टीन। और यहाँ पे बारबरस तो होगा नहीं क्योंकि असभ्य हो जाता है। बारबरस अनार्किस्ट हो जाता है जो अराजकतावादी होता है। और नोमैड मीन्स होता है जो घुमंतु होता है, बहुत यानी वांडरर होता है, एक तरीके से घूमने फिरने। तो यहाँ पे आपका जो ए है फिलिस्टीन वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देन आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ पे हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना था। हाउ कैन एनीवन डू दिस। तो कैन लगा है तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, सीधा सीधा तो बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगा देंगे तो आपका ये पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। देन यहाँ पे आपका जो सी है वो हाउ चेंज नहीं होगा, हाउ का वैसा वैसा रहेगा। तो हाउ कैन दिस बी डन बाई एनीवन, तो ये किसी के द्वारा कैसे हो सकता है। देन आपका यहाँ पे 6ठे नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि चेंज द नरेशन जो है इनको हमें चेंज करना है। तो वेयर विल यू विद टुमारो आई सेड इन केस आई हैव टू रिंग यू। तो यहाँ पे आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है और इंटरोगेटिव जो है वो आपका असर्टिव सेंटेंस में बन जाता है, अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस में बन जाता है। तो यहाँ पे आई सेड का आई आस्क्ड हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन डी जो है एलिमिनेट हो जाएगा। आई आस्क्ड वाला दोनों में से सही हो जाएगा। अब एक हम इसमें से खोजेंगे तो वेयर विल यू यानी वेयर भी कंजंक्शन के तौर पे लगा दिया जाएगा और यू आपका ही के हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो आई आस्क्ड वेयर ही वुड बी, और वुड आपका बताया मॉडल्स के साथ अगर वी लिया है तो उसका वुड हो गया, उसके साथ बी लगा दिया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ जाती है। तो आई आस्क्ड वेयर ही वुड बी द नेक्स्ट डे इन केस आई हैड टू रिंग हिम। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन आपका 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंसेस असर्टिव, यानी इसको हमें असर्टिव सेंटेंस में बता देना है। तो नो अदर मेटल एक्सेप्ट गोल्ड इज एक्सपेंसिव। तो आपका गोल्ड के अलावा और कोई अदर मेटल जो है एक्सपेंसिव नहीं है उतना। तो यहाँ पे हमें इसको सुपरलेटिव में चूज करना है। तो सुपरलेटिव में क्या होता है, तो द प्लस आपका सुपरलेटिव डिग्री लगा दी जाती है उसके साथ, तो आपका सुपरलेटिव में चेंज हो जाता है। तो आप अगर ऑप्शन सी देखिए हम, गोल्ड इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल मेटल्स। तो मोस्ट जो सुपरलेटिव डिग्री है आपकी और दा उसके सामने लगा हुआ, और किसी में लगा नहीं हो तो ए बी एलिमिनेट हो जाएगा और डी बी में भी लगा नहीं है तो डी बी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन जो है एलिमिनेट करना जान जाओगे तो आपका
अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट भी है तो भी आपको चांसेस रहेंगे कि आपको क्वेश्चन जो है पेपर में सही करके चले आएंगे। देन आपका 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड्स आउट ऑफ व्हिच वन इज करेक्टली स्पेल्ट, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। तो यहाँ पे मैं उसकी स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, जो आपका सही होगा वहाँ पे आप टिक लगा लेंगे। तो सिमुलटेनियस लिखा है तो सिमुल आपका हो जाएगा CSIMUL और TANEOUS, ये आपका सिमुलटेनियस की जो हो जाएगी स्पेलिंग हो जाएगी। सिमुलटेनियस मीन्स क्या होता है, तुरंत, यानी फौरन किसी काम को करना, वो तुरंत जो आपका वो सिमुलटेनियसली कहलाता है उसको। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमें दिखाई पड़ रहा है, सिमुलटेनियस जो है उसका राइट स्पेलिंग जो हो जाएगी ये हो जाएगी ऑप्शन सी वाली। उसके बाद हम चलते हैं 9th नंबर का क्वेश्चन है कि द सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस लिखा हुआ है ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द कॉन्सर्ट डे आफ्टर टुमारो। तो ये आपका सेंटेंस किस टेंस में है हमें ये बता देना है। तो ये आपका यहाँ पे फर्स्ट दिख रहा है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में आपका ये सेंटेंस दिया हुआ है। देन आपका 90 यानी 10th नंबर का क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा आपका यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले एनालिसिस लिखा हुआ है, तो एनालिसिस आपका ये सिंगुलर लिखा हुआ है, इसका यहाँ पे ES लग जाता है तो आपका एनालिसिस हो जाता है। इंडेक्स लिखा हुआ तो इसका भी यहाँ पे ES लगा जाता है तो इंडेक्सेस हो जाता है, तो वो भी प्लूरल यहाँ पे सिंगुलर में लिखा है। क्राइसिस का हो जाता है तो क्राइसिस यहाँ भी हो जाता है, यानी ये ESIS हट के यहाँ पे आपका SES लग जाता है, क्राइसिस हो जाता है, तो वो आपका प्लूरल, यानी तीनों जो हैं वो आपके सिंगुलर में लिखे हुए हैं। जबकि क्राइटेरिया जो है यहाँ पे क्या लिखा रहता है, ए हटा के यहाँ पे UN लगा होता है और क्राइटेरियन जो होता है वो सिंगुलर होता है। जबकि यहाँ पे क्राइटेरिया जो लिखा हुआ है वो आपका प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन जो राइट हो जाएगा वो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देन कैसी लगी आपको वीडियो बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। एंड अब इस टाइम पे 3 क्लासेस आपके इस चैनल पे ऑन गोइंग हैं, यानी एक केमिस्ट्री की, एक GK GS की, एक इंग्लिश की। देन उसे फुल वॉच कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।